बहुत और से कर आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आज ये वीडियो आप सुन रहे होंगे उस वक्त भारत में 26 जून 2025 ये तारीख होगी, डेट होगी। इसी दिन 50 साल पहले देश में आपातकाल लागू हुआ था। इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी और उनकी प्रधानमंत्री की कुर्सी हाथ से निकलने वाली थी। उस कुर्सी को बचाने के लिए अपने पर जो संकट आया है, बस वही देश पर का संकट है, देश के ऊपर संकट है, ऐसा मानकर इंदिरा जी ने, राहुल गांधी की दादी ने देश में आपातकाल घोषित किया था। 25 जून देर रात और 26 जून की अर्ली मॉर्निंग, बहुत सुबह उन्होंने ये आपातकाल घोषित किया। देश के बड़े बड़े नेता, विरोधी पार्टी के सब नेता, जिसमें जयप्रकाश नारायण थे, मोरारजी देसाई थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस समय के सब बड़े नेता और हजारों नेता, एक दो नहीं, पहले स्तर के, दूसरे स्तर के, तीसरे स्तर के नेता कार्यकर्ताओं को उठाकर बड़े बड़े संपादक, पंजाब केसरी के संपादक लाला नाम था उनका, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, लाला नाम के पंजाब केसरी के मालिक संपादक थे। कुलदीप नैयर इंडियन एक्सप्रेस के शायद संपादक थे। बहुत सारे लोगों को उठाकर जेल में डाल दिया, सलाखों के पीछे डाल दिया और सरकार के खिलाफ एक भी शब्द, व्यक्ति नहीं, इंदिरा जी तो छोड़ो, कांग्रेस छोड़ो, कांग्रेस की पॉलिसी के खिलाफ भी कुछ बोलोगे तो उठाकर जेल में डाल दिया जाता था। और जेल में डालने के बाद आप कोर्ट तक नहीं जा सकते। आज जो उठता है, ये बच्चे जब पत्रकार बोलते हैं तो मुझे अजीब लगता है, हंसी आती है। संविधान संविधान संविधान, क्या क्या बातें और बकवास बकैती चलती है। अघोषित आपातकाल, अघोषित इमरजेंसी, ये शब्द तो पिछले कुछ सालों से, 4-5 सालों से मैं लगातार सुन रहा हूं। ये बच्चे जो है, इनको पता नहीं है आपातकाल क्या होता है, संविधान क्या होता है, संविधान की हत्या क्या होता है, डेमोक्रेसी की हत्या क्या होता है। ये इन्होंने कल्पना में भी नहीं देखा है, ना अनुभव किया है जो हमने अनुभव किया है। मुझे याद है वो दिन, 25 जून 1975 को मैं हमारे मराठी पेपर दैनिक मराठा का रात का इंचार्ज करके काम कर रहा था और मेरा एक साथी था प्रदीप। हमने दोनों ने मिलकर रात को 1:30 के आसपास काम पूरा किया। हमारा पेपर छपने के लिए गया और बाद में वो छपकर हाथ में आने तक 2:30 तक हम जाग रहे थे। बाद में सो गए, ऑफिस में ही टेबल पर लेट कर सो गए थे। मैं सुबह जल्दी उठने वाला नहीं हूं, हमेशा से देर से उठने वाला इंसान हूं, सूर्यवंशी हूं, सूरज निकलने के बाद ही उठता हूं। लेकिन मेरा साथी जो था वो बहुत जल्दी उठकर 6-6:30 बजे उठकर निकल जाता था अपने घर में, रात पाली पूरी करके, नाइट शिफ्ट पूरी करके। तो वो हमेशा सुबह निकल जाता था, मुझे पुकारता भी नहीं था। लेकिन 26 जून 1975 को पहली बार उसने मुझे हिला हिला कर उठा दिया, बोला भाऊ उठ, गड़बड़ हो गई है। मैंने बोला क्या गड़बड़ हो गई? क्योंकि उसकी एक आदत थी प्रदीप की, वो सुबह निकलने के पहले टेलीप्रिंटर पर नजर मारता था। उस वक्त दुनिया भर की खबरें हमें टेलीप्रिंटर से मिलती थी। पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूएनआई, समाचार भारती, हिंदुस्तान समाचार, ऐसी न्यूज एजेंसियां थी जैसे आज एएनआई वगैरह है, उनकी तरफ से टेलीप्रिंटर से हमें खबरें भेजी जाती थी और टेलर टक 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 करके वो खबरें टाइप करता था और हम लेकर उस पर ट्रांसलेट करते थे, भाषांतरित करते थे। तो वो सुबह जाने के पहले उस पर नजर डालता था कि कोई, भाई 2:30 बजे हम सो गए रात को, 4 घंटे में बाद में
देर रात कुछ हुआ है क्या, तो नजर मारकर निकल जाता था। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता था इतनी देर में, लेकिन उस दिन उसने मुझे हिला हिला कर उठा दिया। भाऊ बूट, बोला गड़बड़ हो गई है। मैंने बोला क्या गड़बड़ हो गई? बोले इंदिराबाई ने सब गड़बड़ कर दिए। मैंने बोला क्या गड़बड़ कर दिए? बोले पूरे के पूरे अपोजिशन लीडर, विरोधी नेताओं को उठाकर जेल में डाल दिया, 2-4 संपादक भी उठाकर जेल में डाल दिए गए। मैं हैरान हो गया, उठ गया, मेरी नींद एकदम से खुल गई। मैंने वो देखा, वो टेलीप्रिंटर पर आ गए, स्नैप करके फ्लैश करके खबर आई थी। तो मैं उठकर दौड़ा, कैंटीन में गया। कैंटीन वाले को बोला भैया जल्दी से काम शुरू करना है, चाय पिलाने के लिए कुछ तो करो, चाय बनाओ। और मैं आके बैठ गया। वैसे ही लुंगी लपेट कर बैठा था, बनियान पहनी थी। और जो रात के जो हमारे नाइट शिफ्ट के कंपोजिटर थे उनको भी मैंने उठाया, बोला देखो आज गड़बड़ है, शायद कल का पेपर निकलेगा नहीं या नहीं पता नहीं है। तो जितना हो सके जल्दी से जल्दी हम एक स्पेशल एडिशन निकालेंगे। तो हमारा मराठी पेपर मराठा नाम का था, जो मॉर्निंग डेली था, और सांझ मराठा ये इवनिंगर डेली था, जो दोपहर 1:30-2 बजे बाजार में आता था। तो हमने सोचा कि भाई अगर दिल्ली में बड़े बड़े संपादकों को अरेस्ट हुआ है और प्रेस पर छापे डालकर प्रेस बंद कर दिए गए, तो क्या पता यहाँ पुलिस कब पहुंच जाएगी। इसलिए मैंने तय किया कि बहुत जल्दी, जितना समय हाथ में 2 घंटे 4 घंटे, इवनिंगर निकाल देते हैं और लोगों तक ये खबर पहुंचाते हैं। क्योंकि उस काल में, उस समय में इवनिंगर ही ब्रेकिंग न्यूज होती थी। जो कुछ इवनिंगर में आता है वो दूसरे सुबह तक वही खबर होती थी, या तो रेडियो पर 1-2 खबरें होती थी, बाकी खबर लोगों को मिलने का कोई रास्ता नहीं था, चारा नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी शांत मराठा का काम करते, हो सके तो 9 बजे के पहले, 4 घंटे पहले इवनिंगर जो हमारा था शांत मराठा वो निकाल देते। और इसलिए मैंने जो कर्मचारी थे, कंपोजिटर थे, उनको रात नाइट शिफ्ट करने वालों को उठाकर बिठा दिया, सबको चाय पिलाई और बोला चलो काम शुरू करो। मैं बैठकर मैंने शुरुआत की और 1.5 घंटे में मैंने अकेले ने टैबलॉइड के 4 पेजेस, टैबलॉइड के 4 पेजेस का पेपर हमने बना दिया। कुछ बच्ची कुची खबरें डाल दी, और जो नई खबरें थी, लेटेस्ट खबरें पीटीआई से आई थी, समाचार भारती से आई थी, यूएनए से आई थी, वो उठाकर हमने डाल दी। और 8:15 बजे हमारा पेपर तैयार हो गया, छपने के लिए रेडी हो गया, और छपने के लिए छोड़ दिया, प्रेस के लिए दे दिया। और मैं आराम से लुंगी पहना हुआ वैसा ही कुर्सी पर बैठा हूं। जिसकी ड्यूटी थी शांत मराठा के लिए, प्रभाकर राणे नाम का मेरा एक साथी था, वो 8:30 बजे के आसपास आता था। वो आ गया, बोला भाऊ हट जाओ, आज जल्दी उठ गए तुम। मैंने बोला भाई गड़बड़ हो गई है। तो क्या गड़बड़ हो गई? मैंने बोला अंदर जाके कंपोजिशन जो है, कंपोज डिपार्टमेंट, उसको पूछना क्या क्या चाहिए और बाद में आप बताता हूँ। तो आ गया अंदर जाके, तो हैरान हो गया, पेपर तैयार हो गया। मैंने बोला नहीं तो क्या, क्या भरोसा है, अगले 2-3 घंटे में हमारा भी पेपर बैन हो सकता है, पुलिस आकर छापा मार सकती है। ये थी 26 जून 1975 की बात, बिल्कुल 50 साल हो गए। इमरजेंसी का ये चेहरा हमारे सामने आ गया, जो आज के बच्चों ने सपनों में भी नहीं देखा है। शायद उनके माँ बाप ने भी वो इमरजेंसी देखी नहीं है, और पत्रकार या कार्यकर्ता बनकर देखी नहीं है। जॉर्ज फर्नांडिस भूमिगत हो गए थे, गायब हो गए थे। मृणाल गोरे गायब हो गई थी, लेकिन बड़े बड़े नेता, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, जयप्रकाश नारायण, इनको रातों रात अरेस्ट किया गया था। और अरेस्ट का मतलब क्या था, गिरफ्तारी का मतलब क्या था? आप कोर्ट तक नहीं जा सकते, कोर्ट आपको कुछ रिलीफ नहीं दे सकती। एक कानून था उस वक्त, जिस कानून का नाम मीसा था। आजकल हम सुनते हैं ना, लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती, जो शायद एमपी है,
राज्यसभा की या लोकसभा की। वो मीसा भारती का नाम उसी कानून से आया है क्योंकि लालू प्रसाद यादव एक कार्यकर्ता, समाजवादी कार्यकर्ता थे और उनको भी उस रात अरेस्ट हो गई थी, वो भी जेल में सड़ रहे थे। और पिता जेल में है और बेटी का जन्म हो गया, इसलिए उसका नाम मीसा भारती रखा गया। तो मीसा क्या था? मीसा का मतलब क्या था? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, देश की अंतर्गत सुरक्षा रखने के लिए सरकार को कुछ भी अधिकार देने वाला कानून, इसका मतलब था मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। अगर उस कानून के अंतर्गत आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आप किसी कोर्ट में जाकर भी दिलासा नहीं मांग सकते, इंसाफ नहीं मांग सकते। जब तक वो कानून आपको गिरफ्तारी का कारण है तब तक आप कुछ दिलासा नहीं मांग सकते, कुछ रिलीफ नहीं मांग सकते। जब तक सरकार की इच्छा है आप अंदर रहोगे। तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े संपादक, हर किसी पार्टी का बड़ा नेता कार्यकर्ता जेल में था। आज जो सब सेक्युलर लिबरल करके नाचते ना, उनके ही पार्टी के सब बड़े नेता कांग्रेस ने जेल में डाले थे। उसको बोलते हैं आपातकाल, घोषित आपातकाल। आज जो पागल संविधान संविधान चिल्लाते, वो संविधान इंदिरा जी ने लपेट कर जेल में डाल दिया था समझो। क्योंकि उस संविधान के आधार पर आपको आपके जान माल की सिक्योरिटी मिलती है, वो भी सस्पेंड कर दी गई थी। अगर इस आपातकाल में आप कुछ भी करते हो जो सरकार को पसंद नहीं, तो आपका जिंदा रहना भी मुश्किल हो सकता था। ऐसे सिचुएशन को आपातकाल बोलते हैं। और जिसका आइडिया भी जिनको नहीं है वो रोज उठकर बोलते हैं अघोषित आपातकाल, अघोषित इमरजेंसी। और उस समय में जेल में सड़े हुए बहुत सारे लोग मुझे, मेरे दोस्त थे। आज मुझे अजीब लगता है, वही आज कांग्रेस का समर्थन करते हुए देखते हैं। हमारे दोस्त है कुमार सप्तर्षि, वो भी उस वक्त जेल में सड़ रहे थे। और उनके साथ साथ उस वक्त आरएसएस और जनसंघ के भी लोग थे। यानी इमरजेंसी के दुष्परिणाम जिनके साथ भुगते, उनसे दुश्मनी करने के लिए उनको जेल में डालने वाले कांग्रेस का भी समर्थन आज वही कुमार सप्तर्षि या उनके जैसे लिबरल करते हैं। तो अंधश्रद्धा क्या होती है वो समझ में आता है। देखो, एक तो होती है बुआ बाबा होते हैं, उनकी एक अंधश्रद्धा होती है, धर्म की अंधश्रद्धा होती है। लेकिन जब आप किसी विचारधारा के अंधश्रद्धा में फंस जाते हो तो आपको कोई बचा नहीं सकता। आज के लिबरल्स, आज के जो सेक्युलर है, वो कितने अंधश्रद्धा है उसका सबसे बड़ा सबूत 50 साल पुरानी इमरजेंसी है। क्योंकि जिसने इमरजेंसी लगाई थी उस पार्टी का नाम कांग्रेस था। और उसी कांग्रेस के साथ उस इमरजेंसी में सड़े हुए लालू प्रसाद यादव है, सीपीएम के नेता है, डीएमके के नेता है, उस समय के समाजवादी पार्टी के नेता बहुत सारे उसी कांग्रेस के साथ है। और खिलाफ किसके साथ है? कि जिस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने इन लिबरल्स के साथ जेल की यात्रा की है, उसको वो दुश्मन मानते हैं। जिन्होंने आपातकाल के दुष्परिणाम इनके साथ सहे हैं, वो इनको दुश्मन लगते हैं। और जिसने लगाई थी इमरजेंसी, जिसने लपेटकर ठंडे बस्ते में डाल दिया था संविधान, उनके साथ मिलकर यही लिबरल जो इमरजेंसी के पीड़ित थे, वो कांग्रेस के साथ मिलकर संविधान संविधान बचाने की भाषा बोलते हैं। तो हंसे या रोए पता नहीं चलता दोस्त। अब ये क्यों होता है? विचारधारा के लिए हमने देखा अजमल कसाब
वो इस्लाम की विचारधारा से इतना प्रभावित है कि इसके लिए उसने दर्जनों लोगों को, निरपराधों को गोली से भूनकर मार डाला। इसको वैचारिक प्रभाव बोलते हैं, विचारधारा का प्रभाव। इस्लामी विचारधारा का प्रभाव अजमल कसाब पर इतना था कि वो निरपराध लोगों को भी मारने पर आमादा हो गया। और लिबरल सेक्युलर जो है वो भी, जिसने संविधान लपेट कर रखा था, वो विचारधारा हमारी मानता है, इसके लिए अपनी पीड़ा भूलकर उनके साथ संविधान बचाने के लिए निकला है, जिसने इतिहास में पहली बार भारत के संविधान को लपेटकर ठंडे बस्ते में डाल दिया था। उस पार्टी का नाम है कांग्रेस। मैं पत्रकार था और पत्रकारों की भी बहुत बुरी हालत उस वक्त हो गई। बड़े बड़े संपादक जेल में सड़ रहे थे। कुलदीप नैयर जैसा बड़ा इंडियन एक्सप्रेस का संपादक शायद जेल में था। क्यों जेल में था? क्योंकि वो इंदिरा गांधी की कांग्रेस पर और सरकार पर टीका टिप्पणी करता था। सरकार के खिलाफ एक शब्द बोलना मतलब सबसे बड़ा देशद्रोह होता था। आज आप मोदी को जितनी चाहे गालियां दो, उनकी सरकार की हर दिन निंदा करो, फिर भी सरकार आपका बाल बाका नहीं कर सकती। इसको ये लोग अघोषित इमरजेंसी बोल रहे हैं। तो इनका दिमाग कितना घूम गया है, दिमाग है ही नहीं। मैं तो मानता हूं आजकल कि लिबरल होने के लिए सबसे पहली अगर शर्त कोई है तो आपको दिमाग नहीं होना चाहिए, और दिमाग होगा तो दिमाग से आप काम नहीं लेंगे। इस शर्त आप लिबरल बन सकते। तो इमरजेंसी को 50 साल हो गए, और वो दिन 26 जून 1975 आज भी मुझे पक्का याद है, क्योंकि सुबह 11 बजे हमारे पेपर के ऑफिस में और हमारे प्रिंटिंग प्रेस पर पुलिस ने आकर जो हमारा इवनिंगर छपा जा रहा था वो रोका था। उससे पहले ही 40,000 से ज्यादा कॉपी मार्केट में जा चुकी थी। उन्होंने रोका और रात को, शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक हम सब हाथ पर हाथ रख के बैठे थे। कल का पेपर निकलेगा कि नहीं इसका भरोसा नहीं था। उसको कहते हैं इमरजेंसी, घोषित इमरजेंसी, अघोषित नहीं। अघोषित का मतलब इमरजेंसी है ही नहीं, उसको बोलते हैं अघोषित इमरजेंसी। और रोज रोते हैं कि संविधान की हत्या, संविधान की हत्या, गणतंत्र की हत्या, डेमोक्रेसी की हत्या। इन पागलों को पता नहीं है हत्या का मतलब क्या होता है, इमरजेंसी का मतलब क्या होता है, आपातकाल का मतलब क्या होता है, परिणाम क्या होते हैं, हमने भुगते हैं। इनकी कल्पना भी जहां नहीं पहुंच सकती वो हमने भुगता है, देखा है, अनुभव किया है। और इसलिए आज की ये कहानी आपको सुनाई। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।